तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है प्रिंस और इस चैनल का नाम है सी एम प्रिंस। एक बहुत ही दिग्गज कमेडियन थे नॉम मैकडोनाल्ड, जिनकी एक सेइंग थी, एंड आई कोट, "The only thing an old man can tell a young man is that it goes fast, real fast, and if you're not careful, it's too late." Of course, the young man will never understand this truth. इस सेइंग का मतलब है कि एक बूढ़ा इंसान जिसके पास एक्सपीरियंस है लाइफ का, ही कैन ओनली टेल वन थिंग अबाउट हिज ओन लाइफ, कि केयरफुल रहना, बिकॉज इफ यू नॉट केयरफुल आपकी ज़िंदगी बहुत आसानी से आपके सामने बिखर सकती है। एंड ऑफ कोर्स जो यंग इंसान है, जवान खून है, दे वोंट अंडरस्टैंड दिस, वो नहीं समझेंगे इस बात को, because they also need to live through that experience, need to get old, and then one day sit back and realize that the old man was right. But by that time, they're an old man, and then they'll say to a young man, and the cycle goes on. ये एक जनरल सेइंग है लाइफ की। अगर आप अपनी ज़िंदगी में केयरफुल हो जाते हैं at a young age, then you'll be able to gauge through life not very easily, but rather carefully. And कई सारी चीज़ें जो आप प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, you will be able to protect. मैं इस लाइन के बारे में इसलिए बात करना चाह रहा था because when I think about these three legends, ये जो तीन दिग्गज हस्तियां हैं, मिस्टर शाहरुख खान, मिस्टर सलमान खान एंड मिस्टर आमिर खान, मेरे दिमाग में ये सेइंग आती है जब भी मैं इनके बारे में सोचता हूँ, because these three people have not only taken this saying but actually implemented it in their lives, just the good part, जो first part है, but they've done it to near perfection. जब मैं इन तीन हस्तियों को एनालाइज करता हूँ ना, I always see a different side of what a human can become at their best and at their worst. जब मैं इन तीन लोगों को देखता हूँ, and I'm not saying this because I'm someone who is a celebrity worshipper or anything like this, but ये बात तो सच है दोस्त कि हम सब celebrities से obsessed हैं, to a point and to a fault. मार्लन ब्रैंडो के साथ भी एक बहुत भी पुराना रेडियो इंटरव्यू है जिसमें इंटरव्यूअर ने उनसे बोला था कि भाई लोग जो है ना, वो सेलिब्रिटी गॉसिप कॉलम को ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं न्यूज़ से, एंड दिस इज़ ट्रू वेदर दे डिनाई इट और नॉट, इट इज़ ट्रू. आज मैं बात करना चाहता हूँ इन व्हाट माइट बी अ सीरीज ऑफ वीडियोस इन तीन दिग्गजों के बारे में, एंड काइंड ऑफ अंडरस्टैंड कि ये तीन लोग इतने ग्रेट क्यों हैं. हाउ हैव दे मेंटेन्ड सच अ स्टेटस आफ्टर ऑल दीज डेकेड्स. एक ऐसी दुनिया में रहते हैं ना हम जहाँ पर आदमी का चेहरा एक बार देखते हैं, वी क्लोज आवर आइज, ओपन इट अगेन, एंड दैट मैन, दैट वुमन इज गॉन. परहैप्स विल नेवर इवन सी देम अगेन. इस तरीके से है फास्ट आज की दुनिया. तो उस दुनिया में एक ऐसी छाप बनाना, एक ऐसा अपने नाम को एम्बॉस कर देना इन द माइंड्स एंड हार्ट्स ऑफ पीपल, कि चाहे वो आपको हेट करे या आपको प्यार करे, बट दे फील समथिंग अबाउट यू. जो करण जौहर अभी कुछ दिनों पहले कोमल नाहता साहब के इंटरव्यू में बोल रहे थे कि ही फेस इरेलेवेंसी, एंड इरेलेवेंसी इज वन थिंग दैट Shahrukh sir, Salman sir and Amir sir will never have, at least as long as we all are alive. कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से उनके नाम ज़रूर आएंगे as the Khans of Bollywood. जैसे जेम्स कैमरन सर ने कहा था, it has become sort of a designation. एक क्या कह सकते हैं, it's a pedestal on which people stand now. एक गोल्डन ब्रास रिंग है जो लोग रीच करने की कोशिश करते हैं. द काइंड ऑफ नेम, फेम एंड रिस्पेक्ट दिस पीपल हैव गार्नर्ड, चाहे फिर वो वन एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम हो या फिर अदर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम हो, चाहे आप उसको एक अच्छे तरीके से देखें या बुरे तरीके से, बट यू हैव टू एग्री वन थिंग, दैट दीज थ्री पीपल आर लेजेंड्स. अब आप सोच रहे होगे कि यार थंबनेल में तो लिखा है कि द फाइनल डेफिनेटिव आंसर, तो भाई इतनी जल्दी तो मैं इस चीज़ को नहीं बता पाऊंगा ना, इट विल टेक सम टाइम टू एक्सप्लेन. तो ये जो इंट्रोडक्टरी वीडियो है इस बारे में, मैं इसमें यही बात करना चाहता था कि वाई दीज थ्री आर सच लेजेंड्स. देखो,
ये जो तीनों ही है ना, ऑल थ्री ऑफ दीज पीपल, आप ज़्यादातर लोगों को देखोगे, some will say good things about them and some will say bad things about them in certain aspects. कुछ रूमर्स हैं इन सब के बारे में, कुछ सच्चाइयाँ हैं और कुछ ऐसी बातें जो झूठ भी हैं. कई सारी कंट्रोवर्सीज भी हुई हैं, कई सारी इन लोगों ने बयान भी ऐसे दिए हैं जो कि न्यूज़ में कई कई दिनों तक चले थे, कई हफ्तों तक, कई महीनों तक चले थे, आज भी याद करे जाते हैं. But one thing is undeniable, that the Khans of Bollywood have elevated the name of this country's cinema. ये बात तो सच है भाई. Whether you look at शाहरुख सर, जिन्होंने हमें एक ग्लोबल स्टेज पर पहचान दी है, बाहर लोग शाहरुख सर के नाम से ही जानते हैं इंडियन सिनेमा को प्राइमरीली. अब राजा मौली सर उस चीज़ को चेंज कर रहे हैं, but up until a long time, especially after the LPG thing, which Dr. Manmohan Singh introduced, which was the localization, privatization, globalization thing, post that kind of era, 1991, शाहरुख खान का जो डेब्यू था 1992 में हुआ था दीवाना के साथ, and he sort of took that and ran with it and gave India a global face. ठीक है, ये बात सच है, चाहे आप इस बात को एक्सेप्ट करें या डिनाई करें, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, बिकॉज दिस थिंग इज़ ट्रू. आप बाहर जाएंगे या आप बाहर के लोगों से मिलेंगे, वो ही आपको बताएंगे कि वो सच में शाहरुख खान को जानते हैं या अमिताभ बच्चन सर को जानते हैं. अगर हम बात करें सलमान खान सर की, तो उनका एक अलग तरीके का मुकाम है. वो नेशनली इतने ज़्यादा जाने जाते हैं that everybody knows who he is. This goes for also शाहरुख सर एंड आमिर सर एज वेल. बट जो सलमान खान सर की पॉपुलैरिटी है, इट इज़ डाउन टू वट अदर पीपल वुड माइट कंसिडर कि यार आई माइट नॉट हैंग आउट विद दिस काइंड ऑफ पर्सन. जैसे कि आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ. जो क्लास डिवाइड लोगों के दिमाग में है, सलमान खान इज परवेडेड थ्रू दैट. वो उन्होंने ना बीच में से देखा और फाड़ दिया उसको एकदम. ही हैज़ रीच्ड आउट टू वट पीपल जनरली कंसिडर द लोएस्ट ब्रैकेट ऑफ सोसाइटी, जो कि वो एक्चुअली में है नहीं. एंड आई डोंट थिंक दैट वे, ऑब्वियसली आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन एनीवेज. बट जो एक स्टिग्मा है ना लोगों के दिमाग में, सलमान सर हैज सॉर्ट ऑफ प्रूवन दैट रॉन्ग. एंड उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो ग्राउंडेड है बहुत ज़्यादा. दिस इज वाई यू सी कि उनकी फिल्म के चाहे कलेक्शन ज़्यादा ना हुआ करते हो, बट उनकी फिल्म्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं. प्रेम रतन धन पायो के फुटफॉल्स देख लो भाई फर्स्ट डे के. What was it, like 30+ something lakhs? भाई 36 कुछ लाख लोग देखने गए थे पहले दिन एक इंसान की फिल्म. थिंक अबाउट इट. हम आपके यहाँ उनके फुटफॉल्स कितने हैं? 7.7 करोड़. मतलब आज की भी कोई फिल्में नहीं है जो इतने हज़ारों करोड़ के कलेक्शन लेके आती हैं, विच आर एज पॉपुलर ऑन द ग्राउंड एज इज सलमान सर's फिल्म्स. और सलमान सर हिमसेल्फ, ऑब्वियसली बिग बॉस से भी उनको बहुत ही पॉपुलैरिटी मिलती है. दैट्स अनदर थिंग. And then there's Aamir Khan sir. Aamir Khan sir का क्या है कि when he debuted with क़यामत से क़यामत तक, he obviously did his films. He acted in, वो आप देख सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा उनके अंदर एक चेंज आने सा लग गया था. Obviously he cared about making good films, but उनकी कुछ बुरी फिल्में भी हैं. But after a few films like रंगीला और एक फिल्म आई थी उनकी अर्थ एंड सरफरोश came in the same year I think. आप देख सकते हैं कि the choices that he started making around that time got to be quite different. And जब आप देखेंगे ना उनकी IMDb पे भी, अगर लगान फिल्म के बाद स्पेशली when he saw कि लगान को क्या recognition मिला है, I truly think that लगान should have won the best film. Because if it weren't for the politics of the time, और जो इंडियन सिनेमा को पता नहीं क्यों बॉलीवुड को रिकग्निशन नहीं दी जाती है ऑस्कर्स पे, इट फील्स लाइक समथिंग इज गोइंग ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम. बिकॉज ऐसी कई सारी फिल्में हैं जो बॉलीवुड से आई है विच आर एक्चुअली रियली रियली गुड, जिनको मिलना चाहिए था रिकग्निशन ऑन द ग्लोबल स्टेज, विच दे नेवर गॉट. अब कई सारे लोग बोल सकते हैं कि भाई तू तो बॉलीवुड फैन बॉय है. इट्स नॉट ट्रू एट ऑल. आई हैव ग्रोन अप विद ऑल काइंड्स ऑफ सिनेमा. मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ. आई हैव सीन perhaps cinema from almost every continent on earth. But वही है ना यार, जो मदर टंग है, जो मदर लैंड है, उससे एक कनेक्शन होता है. So you sort of always come back to Bollywood after a while. And आमिर सर ने हमें, हमारे सिनेमा को एक वो आर्टिस्टिक अक्लेम दिलाया ना, जो कि बहुत बहुत डेकेड से इंडियन सिनेमा में कोशिश करी जा रही थी पाने की.
जो कि सत्यजीत रे जैसे ग्रेट डायरेक्टर्स ने जिस चीज़ का इजाद करा था। आप देखिए ना, जो ऑनरेरी ऑस्कर सत्यजीत रे सर को मिला था वो उनकी लाइफ की किस स्टेज पे जाके उन्हें मिला था। जबकि आप न्यूज़ आज भी पढ़ सकते हैं, जिस फिल्म ने स्टीफन स्पीलबर्ग का करियर बनाया था, ईटी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल, वो फिल्म की स्टोरी कहाँ से आती है? यू लुक इन टू दीज थिंग्स एंड यू फाइंड आउट अबाउट हिम। मार्टिन स्कोर्सेसी ने बोला, जो आपकी शायद फेवरेट हॉलीवुड की गैंगस्टर फिल्मों के डायरेक्टर हैं, उनकी इंस्पिरेशन कौन था? हु इंस्पायर्ड हिम टू मेक हिज फर्स्ट फिल्म? आमिर खान सर ने उस तरीके का आर्टिस्टिक अक्लेम दिलवाया है इंडियन सिनेमा को ऑन अ ग्लोबल स्टेज। चाहे फिर वो लगान हो या फिर आप एक रेवोल्यूशनरी फिल्म जैसे दिल चाहता है, जो कि एक बहुत ही मॉडर्न फिल्म थी उस टाइम के लिए, या फिर यू कैन लुक बैक एट सो मेनी ऑफ हिज फिल्म्स यार, रंग दे बसंती हो या फिर 3 इडियट्स हो, कितनी सारी फिल्में उनकी। ही इज जस्ट बीन एक्सेप्शनल इन हिज फिल्म्स। एंड जब हम इन तीनों लोगों को इस तरीके से देखते हैं ना, वी अंडरस्टैंड कि तीनों बहुत ही अलग तरीके के स्टार्स हैं। तीनों का जो लेजेंडरी स्टेटस है, वो उनकी जो प्राइम है अलग अलग टाइम पे आई थी, एंड इट्स कम थ्रू दैट। शाहरुख खान इज जस्ट अ स्टार। वो अभी कुछ दिनों पहले थे भी स्टेज पर नेटफ्लिक्स के इवेंट पर, और उन्होंने ये बात खुद भी बोली थी, आई एम जस्ट अ ब्लडी स्टार। एंड ये बात सच है, ही इज जस्ट अ स्टार। मतलब, एंड बीइंग अ स्टार इज जस्ट लाइक एवरीथिंग अबाउट शाहरुख खान। मतलब एवरीबडी सीम्स टू नो हिम। अगर आप इंडियन हो और आप साउथ एशियन ही मान लो यार अपने आप को, इंडिया से भी हट जाओ थोड़े से, अगर आप बड़े स्केल पे भी देखो थोड़ा, इफ़ यू जस्ट थिंक अबाउट योरसेल्फ एज अ साउथ एशियन पर्सन, you will find that Shah Rukh Khan has sort of become the face of Indians on a global scale. And उनकी जो फिल्में थी, स्पेशली विद करण जौहर सर, कुछ कुछ होता है, आप दिल वाले दुल्हनियाँ ले जाएंगे से शुरू कर सकते हैं, ऑल्दो दैट फिल्म वाज मेड बाय आदि सर, बट करण जौहर सर उस फिल्म का भी पार्ट थे, एंड दैट फिल्म वॉज द रीज़न जिसकी वजह से करण जौहर सर गॉट टू बी अ डायरेक्टर। एंड उनकी जो फिल्म थी कुछ कुछ होता है, इट्स अ लेजेंडरी फिल्म। कभी खुशी कभी गम इज़ ऑल्सो जस्ट अनदर क्लासिक। कल हो ना हो इज़ perhaps my favorite rom-com that was ever made in Bollywood. And then you have so many more films like My Name is Khan, उससे पहले कभी अलविदा ना कहना भी आई थी। It's just classic after classic after classic after classic। मतलब बॉलीवुड को डिफाइन करने वाले क्लासिक्स की गाने भी हैं। There's a little bit of crying, a little bit of happiness. Every emotion is sort of packed into a 3-hour long film. And then we all know कि वो शाहरुख सर की एक तरीके से प्राइम मानी जा सकती है। Obviously they have had hits since then and bigger hits since then. But I'm trying to think about their prime. तो प्राइम मैं अपने मन में मानूंगा was 95 onwards for शाहरुख सर, and it sort of went on through My Name is Khan उस पॉइंट तक। ऑब्वियसली उनके बाद चेन्नई एक्सप्रेस भी आई, जो कि उनकी बहुत बड़ी हिट फिल्म थी, एंड देन आफ्टर दैट ही हैज़ डिलीवर्ड बिगर हिट्स लाइक पठान एंड जवान एंड ऑल दैट। आई एम टॉकिंग अबाउट प्राइम, नॉट वन ऑड इवेंट्स। एंड देन यू हैव आमिर सर। आमिर सर की जो प्राइम थी, आई पर्सनली वुड कंसिडर इट टू बी 2000s में उनकी कई सारी जो भी जितनी भी फिल्में आई हैं, नियरली ऑल ऑफ देम आर क्लासिक्स, नियरली ऑल ऑफ देम। फिर चाहे वो लगान हो या फिर मंगल पांडे हो या फिर दिल चाहता है हो, रंग दे बसंती हो, गजनी भी इट्स कंसिडर्ड अ क्लासिक ऑल्दो इट इज़ अ रीमेक ऑफ अ रीमेक आई थिंक, बट इट्स स्टिल कंसिडर्ड टू बी अ क्लासिक। एंड कई सारी उनकी फिल्में थी उस दौर में जो आई थी, विच आई कंसिडर टू बी सम ऑफ हिज बेस्ट फिल्म्स, स्पेशली तारे ज़मीन पर इज़ वन ऑफ माई फेवरेट फिल्म्स ही एवर मेड। एंड देन ऑब्वियसली फॉर सलमान सर द प्राइम वॉज 2010s, जहाँ पर उनकी कई सारी फिल्में लाइन से आई जो कि हिट हुई। कई लोग बोलते हैं कि वांटेड से उनका कमबैक हुआ था, एंड दैट्स व्हेन हिज प्राइम स्टार्टेड। आई वुड डिफर फ्रॉम दैट ओपिनियन। आई थिंक कि वांटेड को उस तरीके से याद नहीं करा जाता है जिस तरीके से दबंग को याद करा जाता है। आई पर्सनली वुड थिंक कि वांटेड सॉर्ट ऑफ ब्रॉट हिम बैक, बट दबंग थी वो फिल्म जिससे उनकी प्राइम एक्चुअली में स्टार्ट हुई। एंड आफ्टर दबंग इट सीम्स लाइक ऑलमोस्ट एवरी फिल्म ही डिड वाज अ हिट। कुछ कुछ फिल्में थी जो उस टाइम पे नहीं चली थी। आई थिंक लंडन ड्रीम्स एक फिल्म थी जो उनकी आई थी 2010 में। आई डोंट नो इफ इट केम बिफोर और आफ्टर दबंग, बट वो फिल्म नहीं चली थी बहुत। हालांकि वो फिल्म बनाई उन्होंने थी जिन्होंने नमस्ते लंदन बनाई थी, एंड दैट वाज अ गुड फिल्म।
Anyways, I don't want to I digress. Coming back to the point, Salman sir की फिल्म थी फिर Ready, Bodyguard. Jai Ho did not do as well as people were expecting, but just film after film यार, Kick, बजरंगी भाईजान, सुल्तान. I mean, टाइगर जिंदा है. At least from 2010 to 2017, he was unstoppable. Obviously, I'm forgetting a few, not mentioning a few, but एक था Tiger personally is one of my favorite films of his. तो तीनों की प्राइम्स भी जो है ना बहुत ही अलग अलग टाइम पे आई है, अलग अलग एराज में आई है. For me, 95 to sort of 2010 with a bit of up and down for Shah Rukh sir was his prime. Aamir sir ki prime was in 2010s and up and down a little bit. Not in the sense of box office collections, but because there were large gaps between him doing films and not doing films. Obviously, वो फिल्मों पे काम करते रहते थे, but it took a long time for some of them to come out. हम सब जानते हैं कि दंगल का रिकॉर्ड आई थिंक इट्स स्टिल अनब्रेकेबल. आई थिंक अब तक नहीं टूटा है. पर एनीवेज, यू नो, एंड सलमान सर की प्राइम भी मैंने आपको अभी बताई. आई कंसिडर इट टू बी 2010 टू 2017. देखो, ये जो कुछ नियरली डेकेड की जो प्राइम्स हैं, इन्हें पाने के लिए इन्हें पूरी ज़िंदगी लग गई. सो टू थिंक अबाउट हाउ मच हार्ड वर्क वेंट इन टू देयर वर्क इज़ जस्ट अनबिलीवेबल. बट इन सब प्राइम्स के बाद भी they are still considered legends, and it is arguably actually quite justifiable कि इन जो मैं प्राइम्स बोल रहा हूँ उनके बाद इनकी हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म्स आई है. पर I'm just saying बैक टू बैक जो फ्रीक्वेंसी है हिट्स की, that's what I'm on about. तो अगर उसके बाद हम बात करें कि ये तीनों जब लेजेंड्स हैं, वी अंडरस्टैंड दैट, और हमें पता है कि इनकी प्राइम्स आई थी अलग अलग टाइम की, एंड देर ऑल लेजेंड्स इन देयर ओन राइट्स. नाउ आई कम बैक टू माई पॉइंट, और वो पॉइंट ये है कि लोग बोलते रहते हैं कि यार आमिर इज़ द बेस्ट, सलमान इज़ द बेस्ट और शाहरुख इज़ द बेस्ट, एंड तीनों के बीच में जो है एक डिविजन सा करते रहते हैं. बट दिस इज़ व्हाट आई एक्चुअली हैव टू से अबाउट दैट. क्यों भाई? मतलब व्हाई डू यू हैव टू मेक इट इनटू अ 1, 2 and 3 पोजिशन कॉम्पिटिशन? क्या मतलब ज़रूरत क्या है? आप मुझे एक बात बताओ, जो आमिर सर है, कभी उन्होंने इस बारे में बात करी इफ़ ही इज़ द ग्रेटेस्ट और नॉट? सलमान सर ने कभी बोला कि आई एम द ग्रेटेस्ट और दिस इज़ द ग्रेटेस्ट और दैट्स द ग्रेटेस्ट? लास्ट टाइम आई थिंक आई रिमेंबर हिम सेइंग द ग्रेटेस्ट खान, एंड उन्होंने मजाक में उनको बोला था, वो जो ऋतिक रोशन सर के माइंड कोच है, पता नहीं क्या नाम है उनका, मैं बोल रहा हूँ आरफीन खान. हाँ, शाहरुख सर, हैज़ ही एवर सेड कि भाई आई एम द ग्रेटेस्ट? ही डज से इट इन द सेंस कि वो एक ना कहते हैं ना, ही डज इट ऑन पर्पस. इट्स अ लिटिल बिट ऑफ स्मगनेस दैट ही प्रेजेंट्स कि भाई मैं तो ग्रेटेस्ट हूँ भाई. इट्स अ वे ऑफ हिम टू कन्वे टू द ऑडियंसेस कि आई एम स्टिल हियर, इट्स माई पोजिशन. But I don't think seriously in their own minds any of these three people would want to be considered the greatest of the three of themselves. And सच्चाई इसमें ये है ना इस चीज़ की, because they are at that stature, because they are not that egoistic. उनको पता है कि वो इतने बड़े idiot नहीं है कि भाई मैं greatest हूँ, मैं ही हूँ सब कुछ, और ये टाइप का thought उनके माइंड में रहेगा ना, अगर they could not have reached the point that they have reached, at least not have been able to maintain it for as long as they have been able to maintain it. आमिर सर तो कभी इस बारे में बात ही नहीं करते. सलमान सर हैज सेड कि भाई सब प्यार से रहो, डोंट फाइट विद ईच अदर टू द फैंडम्स. एंड शाहरुख सर हैज सेड कि भाई थोड़ा बहुत चलते रहना चाहिए लड़ाई झगड़ा बिटवीन फैंडम्स सो दैट इट कीप्स द हीट गोइंग. तो ठीक है, तो ये जो डिबेट है ना, ये डिबेट चलती रहेगी. आई नो दैट इज़ वेल, इवन आफ्टर दिस वीडियो ये डिबेट चलती रहेगी. कमेंट्स में भी लोग आके बहुत कुछ बोलेंगे शायद, कई लोग क्या पता लाइक डिसलाइक करें इस बात को बोलने पे. बट द ट्रूथ इज, फॉर मी व्हेन आई लुक एट दीज थ्री, आई लुक एट ऑल ऑफ देम ऑन द सेम पेडेस्टल. मतलब मेरे लिए ये तीनों एक ही लेवल पे हैं. एंड वॉट दैट लेवल इज़ फॉर मी इज़ टू बी द ग्रेटेस्ट इन द पास्ट कपल ऑफ डेकेड्स. एटलीस्ट जब से मैं पैदा हुआ तब से तो भाई यही तीनों ग्रेटेस्ट है बॉलीवुड में. तो एंड आई से दिस इन अ सिमिलर लाइट टू जब मैं देखता हूँ एल पचिनो एंड रॉबर्ट डिनीरो सर को. वहाँ पर क्या है कि वो दोनों का भी डेब्यू अराउंड सेम टाइम हुआ था, करियर ग्राफ्स बहुत ही सिमिलर से रहे हैं, एंड दे आर बोथ कंसिडर्ड टू बी ग्रेट. परहैप्स सम पीपल थिंक द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम. तो जो ग्रेटनेस है ना, दैट कम्स फ्रॉम देयर हम्बलनेस, दैट कम्स फ्रॉम देयर सोल,
and their presence on the screen and the love that they get from the audiences. The greatness does not come from being arrogant and being egoistic and being like कि भाई मैं ही सब कुछ हूँ. So even as audiences and as fans, we need to understand कि भाई तीन दिग्गज हैं, इन तीनों को हम उस नज़रिए से देखें कि यार truly they have made a mark for themselves, they have gained a lot of recognition and दुनिया भर में इन लोग को जाना जाता है. एंड कई लोग बोलेंगे कि यार कौन जानता है दुनिया भर में. यार भाई इस तरीके से सोचे ना, many people don't even get recognized in their own office and these people are known in many parts of the world. Now think about that. कई लोग बोलेंगे कि हाँ यार recognition हम नहीं चाहते भाई हमें मिले. That's fine, but they are in the public domain. उनका business ही यही है. That's the industry. It's all glamour. तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे, in my eyes, the three Khans are the greatest. And that's the final, definitive answer. Thank you. Take care of yourselves and your families.